महर्षि, एक गृहस्थ के लिए मोक्ष की क्या संभावना है? तुम ऐसा क्यों समझते हो कि तुम गृहस्थ हो? यदि तुम सन्यासी होकर बाहर जाओ तो यह विचार बार बार तुम्हारी स्मृति में आता ही रहेगा कि तुम सन्यासी हो। चाहे गृहस्थ में रहो या गृहस्थ त्याग कर वन में जाओ, तुम्हारा मन तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहता है। अहम भाव, देहाभिमान ही समस्त संकल्पों का मूल है। यही देह तथा मन संसार की सृष्टि कर तुम्हें गृहस्थ होने का भान कराता है। यदि तुम संसार से विरक्त हो जाओ तो गृहस्थ के स्थान पर सन्यासी का संकल्प उत्पन्न हो जाएगा तथा परिवार के स्थान पर वन का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। पर मानसिक बाधाएं सदैव ही यथावत बनी रहेंगी। नए वातावरण में वे बढ़ भी जाती हैं। वातावरण का परिवर्तन सहायक नहीं होता, बाधा मन की है। इसे जीतना होगा, चाहे घर में हो या जंगल में। यदि तुम इसे जंगल में जीत सकते हो तो घर में क्यों नहीं? इसलिए वातावरण को क्यों बदलते हो? तुम किसी भी वातावरण में हो, तुम इसी क्षण से प्रयास कर सकते हो। वातावरण तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा। मुझे देखो, मैंने घर छोड़ा। अपने आप को देखो, तुम घर का वातावरण छोड़कर यहाँ आए हो। यहाँ तुम क्या देखते हो? तुम्हारे घर के वातावरण से क्या यहाँ कुछ भी भिन्न है? कोई व्यक्ति वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में लीन होने के बाद भी जब उससे बाहर आता है तो वह अपने को उस वातावरण में पाएगा जो कि उसे मिलना अनिवार्य है। इसी कारण आचार्य शंकर ने अपनी सर्वोत्तम कृति विवेक चूड़ामणि में निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा सहज समाधि को प्राथमिकता दी है। मनुष्य को प्रत्येक वातावरण के मध्य में सहज समाधि अर्थात अपनी मूल अवस्था में रहना चाहिए।